हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चंस का। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है बेटा दिस ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड सी स्क्वायर। और हमें लेके आना है क्या बेटा, 4a² b² एंड c²। तो देखते हैं कि हम पिछले वाले मेथड से ही चलेंगे, मीन्स हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रिपेयर करेंगे और इस अपने आरएचएस को भी देखते रहेंगे। मीन्स हमें जो अपना रिजल्ट लेके आना है उस पे भी हम पूरा फोकस करेंगे। तो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो देखते हैं कैसे। मैंने देखा कि जो मेरा ये C1 था इसमें A कॉमन था, इसमें बी कॉमन था और इसमें क्या था, सी कॉमन। मैंने क्या किया, ए बी सी कॉमन कर दिया, मीन्स ए कॉमन कर दिया C1 से, बी कॉमन कर दिया C2 से और सी कॉमन कर दिया मैंने किससे, अपना C3 से। तो बेटा मेरे पास बन गया यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बी। यहाँ बचा मेरे पास मैंने बी कॉमन किया तो यहाँ बचा मेरे पास सी बी, यहां से मेरे पास बचा बी प्लस सी। यहां से मैंने सी कॉमन किया तो बेटा मेरे पास आया यहां से ए प्लस सी और यहाँ पे आया बेटा मेरे पास ए और यहाँ आया मेरे पास क्या, सी। अब मैंने देखा कि मेरा ए बी सी तो बन गया। अब अगले स्टेप में मैंने देखा कि अगर मान लीजिए मैं ऑपरेट कर देता हूं किसको, अपनी R1 को अगर मैं ऑपरेट कर देता हूं कैसे, R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो बेटा अगर मान लीजिए मैंने देखा ए बी बी तो मेरा क्या बन रहा है यहां से, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी एंड ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए। और यहां से मेरे पास बचा बेटा क्या, ए प्लस बी, ये आ गया मेरे पास बी प्लस सी, ए एंड सी। तो देखो बेटा ये चीज यहां तक मेरी हो गई सोल्व। ये चीजें मेरे को देखनी है कि मैं अगले स्टेप में क्या करूं कि मेरा फ्रूटफुल रिजल्ट आए। तो यहां से मैंने 2 को कॉमन किया तो मेरे पास आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी सी। तो यहां आया मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए एंड सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी एंड ये आ गया बेटा मेरे पास क्या, बी। तो अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब मेरा काम क्या रह गया बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रिपेयर करना। तो मैंने देखा अगर मैं R1 में से R2 को क्या कर देता हूं, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूं तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, एक जीरो बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्वाइस ऑफ ए बी सी और ऑपरेट कर दिया मैंने किसको, R1 को कैसे, R1 माइनस R2 से मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ आया मेरे पास क्या, जीरो और यहाँ मेरे पास बचेगा ओनली सी और यहाँ भी मेरे पास क्या बचेगा बेटा, ओनली सी। तो ए प्लस बी और यहाँ आया मेरे पास बी प्लस सी, ए एंड सी। अब अगला स्टेप, अब फिर से मेरे को क्या बनाने हैं, जीरोस के लिए काम करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं ऑपरेट करता हूं C2 को C2 माइनस C3 से तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ मेरा क्या बन जाएगा बेटा, जीरो बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए बी सी जीरो, ए प्लस बी और यहाँ आएगा बेटा मेरा बी, यहाँ बन गया मेरा जीरो बी और ये हो गया मेरा बी प्लस सी ए सी। अब मेरे को क्या करना है, बस सिंपली इसको एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू R1। विद रिस्पेक्ट टू R1 अगर मान लीजिए मैं एक्सपेंड करता हूं तो 2ABC C इंटू, तो यहां से देखो यहां से ये हो जाएगा मेरा A प्लस बी इंटू बी प्लस सी और माइनस B² हो जाएगा यहाँ पे मेरा। और ये चीज हो गई मेरी क्लोज। 2ABC इंटू, ये तो C था मेरा और यहां से मेरे पास आ जाएगा C इंटू, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास AB प्लस AC प्लस B²। यहां से मेरे पास AB AC B² प्लस BC और माइनस B² था, B² से B² कट गया। अब यहाँ पे बचा मेरे पास क्या, ABC, यहां से ABC प्लस AC² और प्लस BC²। ठीक है। अब यहां से मेरे पास आया
ओके बेटा, तो देखते हैं यहाँ मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई थी, मैंने सी में से सी को तो माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ बी माइनस ए और यहाँ बी नहीं लिखा था, इनको यूं का यूं लिख दिया था बाई मिस्टेक जल्दबाजी में। तो फिर मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू R1 मैंने इसको क्या किया, अभी एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड करने के बाद मेरा क्या आएगा रिजल्ट, 4a² b² और c²। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हमारा अगला क्वेश्चन है a² + 1 ab ac b² ab b² + 1 bc ac bc एंड c² + 1, और हमें लेके आना है 1 + a² + b² + c² के इक्वल लेके आना। तो देखो बेटा, अब यहां से मैंने क्या किया था पिछले वीडियो में कि कहीं से a को कॉमन कर लिया था, कहीं से b को कॉमन कर लिया था, कहीं से किसको कॉमन कर लिया था, और कॉमन करके मैंने निकाल लिया था, या फिर सिंपली मेरे को क्या मिला था 1 1 1। अब मैं देखूं, अगर मान लीजिए मैं इस कॉलम में से मेरे को ए दिखाई दे रहा है, ए को कॉमन करूं तो यहां से बेटा ए कॉमन नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ बी में प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे यहाँ किसमें प्रॉब्लम आएगी, सी में। और अब अगर मान लीजिए अगर मैं जीरोज बनाने लग जाऊं तो भी मेरा काम नहीं चल रहा है। यहाँ कोई कुछ ऐसा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उसको प्लस कर दूं, माइनस कर दूं या कुछ कर दूं तो मेरा आराम से क्या बन जाए, जीरो बन जाए। मेरा जीरो भी प्रिपेयर नहीं हो रहा है आराम से। तो अब देखते हैं, मेरे को चाहिए 1 + a² + b² + c²। तो इसके हिसाब से मैं इस डिटरमिनेंट को अब मोल्ड करने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैं इस कॉलम C1 को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मेरा a बन जाएगा। मीन्स मैं फिर थ्रू आउट यहां a से, यहां b से और यहां c से। देखो बेटा, मैं अगर मान लीजिए यहां से R1 में से भी, अगर मान लीजिए मैं इस R1 में से भी a को कॉमन करने लग जाऊं तो यहां मेरी दिक्कत आएगी। तो अगर मैं इसी एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर दूं, अब अकेले एलिमेंट को तो कर नहीं सकता, या तो पूरी रो करनी पड़ेगी या फिर पूरा क्या करना पड़ेगा, मेरे को कॉलम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर मान लीजिए ऑपरेट करूं किसको, C1 को, कैसे, a इंटू C1, मीन्स मैं C1 को a से मल्टीप्लाई करूं, C2 को B से मल्टीप्लाई करूं और C3 को C से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि इसको A से मल्टीप्लाई करूंगा तो A टाइम्स हो जाएगा, B से करूंगा तो फिर डेल B टाइम्स, और C से करूंगा तो डेल C टाइम्स, और मैं बाहर भी ABC से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, A इंटू a² + 1 a² B एंड a² C। अब यहां से मैंने किया ab² b इंटू b² + 1, और यहां से बन जाएगा मेरे पास b² C। अब यहां से ac² bc² c इंटू c + a। यहां से यहां तक तो मेरी बात आई समझ। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि मेरा कॉमन का पोर्शन बन गया। अब यहां से मैं a कॉमन कर सकता हूं, रोक रखा था, चालू कर। अच्छा, तो देखते हैं अब आगे। मैं यहां से a, यहां से b और यहां से क्या कॉमन कर सकता हूं बेटा, c को कॉमन कर सकता हूं। मैंने a, b और c कॉमन कर लिए तो बाहर मेरे हो गए कैंसिल। अब मैंने इस रो में से क्या किया, a को कॉमन किया तो मेरे पास बचा a² + 1 b² एंड यहां बचा मेरे पास c²। यहां से मैंने b को कॉमन किया तो मेरे पास आया बेटा a² b² + 1, और यहां से आया बेटा मेरे पास क्या, c²। अब यहां से मेरे पास मैंने c को कॉमन किया, a² b² एंड c² + 1। अब इसके बाद देखते हैं। अब मैंने देखा कि अगर मान लीजिए मैं पहले कॉलम में दोनों कॉलम्स को ऐड कर देता हूं तो मेरा वो बन जाता 1 + a² + b² + c²। तो मैंने क्या किया, ऑपरेट किया C1 को C1 + C2 + C3 से। तो मेरे पास अब क्या बन गया, मेरे पास बन गया यहां से 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c² एंड 1 + a² + b² + c²। और फिर से यहां से मेरे पास क्या बन गया, b² + 1 एंड b² c² एंड c² + 1 मेरे पास यहां से आ गया। मैं क्या करूंगा, सिंपली
कॉमन निकाल दूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बेटा मेरा क्या बन गया 1 1 1 और यहाँ बन गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस की तरह बन गया जो हमने पहले क्वेश्चंस क्या किए थे हमारे सोल्व किए थे। अब इस क्वेश्चन को बेटा आपको खुद सोल्व करना है इसके बाद। सपोज द वीडियो टू नोट इट। ओके बेटा, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मेरे को इस डिटरमिनेंट को इस चीज के इक्वल लेके आना था, मीन्स 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो मैंने फिर से इस चीज को देखा, यहां था मेरा a प्लस बी सी ए बी सी। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैं फिर से सी मेरे को तो एबीसी चाहिए ना, एबीसी चाहिए है, तो यहां किस चीज की कमी है, यहां मेरे पास किसकी कमी है बेटा, सी की कमी है। फिर यहां मैंने देखा, यहां से अगर मान लीजिए मेरे पास ए तो यहां किस चीज की कमी है, सिर्फ और सिर्फ ए की। कॉमन आने के लिए बात कर रहा हूं मैं। यहां मेरे पास क्या था, बीसी ए बी और सी। या फिर देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ यही देखना है कि हमें अपने रिजल्ट के लिए डिटरमिनेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं क्या करता हूं कि 1/ABC बाहर लिख के अपने C1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, C से। तो सी स्क्वायर ए और यहां बन गया मेरे पास बी सी स्क्वायर बन गया। अब यहां इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए से, ए स्क्वायर सी ए इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर। और यहां बन गया बेटा मेरे पास क्या, यहां क्या बन गया मेरे पास ए स्क्वायर बी। अब यहां से बी सी स्क्वायर हो गया यहां से, और एक मिनट यहां बी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर बी इंटू सी प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा, यहां से अगर मैं यहीं से कॉमन करता हूं तो फिर मल्टीप्लाई कर रहा फायदा क्या था। अब अपनी R1 को चेक करता हूं, अपनी R1 को, क्या C कॉमन आ रहा है, क्या यहां से A कॉमन आ रहा है, और क्या यहां से B कॉमन आ रहा है, आ रहे हैं। तो मैंने R1 R2 और R3 से फिर से किसको कॉमन कर दिया, A B और C को कॉमन किया। तो मेरे पास क्या बन गया यहां से A प्लस बी होल स्क्वायर। यहां मेरे पास बचा, मैंने यहां से C को कॉमन किया है तो यहां बचा मेरे पास बेटा A स्क्वायर और यहां बचा मेरे पास क्या B स्क्वायर। अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां से मैंने किसको कॉमन किया, ए को, तो यहां बचा मेरे पास सी स्क्वायर और यहां मेरे पास क्या बचा बी प्लस सी होल स्क्वायर और यहां मेरे पास आ बेटा क्या बी स्क्वायर। यहां से मेरे पास बी स्क्वायर आ गया। अब यहां से मैंने सी को कॉमन किया, बी को कॉमन किया तो सी स्क्वायर और यहां मेरे पास बचा ए स्क्वायर और यहां मेरे पास बचा सी प्लस ए होल स्क्वायर। ये चीज तो मेरी हो गई। मैंने अब इसको इस फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया है ताकि मैं आराम से क्या बना सकूं, जीरोस प्रिपेयर कर सकूं। तो देखो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मेरे दो जीरो तो यहां बड़े आराम से बन जाएंगे। तो क्या करते हैं बेटा, जीरोस प्रिपेयर करते हैं। जीरोस प्रिपेयर करने के लिए मैं ऑपरेट कर देता हूं किसको, R1 को ऑपरेट कर देता हूं R1 माइनस R2 से। तो मैंने R1 को R1 माइनस R2 से ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहां बच गया मेरे पास क्या जीरो। और ऑपरेट कर दिया मैंने R2 को भी कैसे, R2 माइनस R3 से। R2 माइनस R3 से ऑपरेट किया तो यहां मेरे पास आ गया बेटा जीरो और यहां मेरे पास क्या बचा बी प्लस सी होल स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और यहां बचा बेटा मेरे पास बी स्क्वायर और माइनस में सी प्लस ए होल स्क्वायर। यहां बचा मेरे पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां बचा मेरे पास क्या सी प्लस ए होल स्क्वायर। इतना आप सबको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं मेरे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। मैं यहां से इस चीज को देखा हूं, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी किया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी और माइनस सी, ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, जो कि यहाँ पे मेरा ए का काम कौन कर रहा था बेटा, ए प्लस बी, और बी का काम मेरा कौन कर रहा था, सी कर रहा था। तो यहां से देखा बेटा मेरा क्या कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार से मैं R1 और R2 में से किसको कॉमन करूंगा बेटा, R1 और R2 में से मैंने ए प्लस बी प्लस सी को क्या किया, कॉमन किया। जब मैंने यहां से कॉमन किया तो मेरे पास क्या बचा, ए प्लस बी माइनस सी बचा, और यहां मेरे पास क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी। यहां से बचेगा मेरे पास ए माइनस बी माइनस सी। आइडेंटिटी लगा के देखना बेटा, यही बचेंगे हमारे पास। ये आ गया मेरा 0, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ गया बेटा 0, और यहाँ मेरे पास क्या आया बी प्लस सी और माइनस ए, और यहाँ से मेरे पास आया बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से मेरे पास आ गया बेटा क्या, सी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आ गया सी प्लस ए होल स्क्वायर। यहां से मेरे पास क्या है बेटा, सी प्लस ए होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि अब कैसे करते हैं। अब देखते हैं। ओके बेटा, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। यही से ऑपरेशन में लास्ट ऑपरेशन में समथिंग मिस्टेक हो गया था, तो अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑपरेट किया है R1 माइनस R3 को, और सेम ऑपरेशन लगाया है मैंने R2 माइनस R3 पे। तो जो मैंने ऑपरेशन लगाया तो मेरे पास बना यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर R1 माइनस R3 माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में से स्क्वायर गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ बचा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में सी प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास बचा 0, और यहाँ बचेगा मेरे पास बेटा बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में सी प्लस ए होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में सी प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी प्लस ए होल स्क्वायर। तो बेटा अब हम कॉमन करते हैं क्या, अपना a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया है कहां से, R1 में से भी और R2 में से भी। तो अब मेरे पास क्या बना यहाँ पे बेटा, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। यहाँ बचा मेरे पास क्या बेटा 0, और यहाँ बचा मेरे पास b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए। यहां से मेरे पास बना बेटा क्या 0, और यहाँ बना मेरे पास b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से मेरे पास आया बेटा b माइनस सी माइनस ए, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड सी प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा, अब वैसे भी मेरे पास ये सेम एलिमेंट है, मैं यहाँ से R1 में से अगर R2 को माइनस कर देता हूँ या फिर R2 के ऑपरेशन लगा देता हूँ, तो फिर से मेरे पास वही सेम 2 ही जीरो रहेंगे, ज्यादा जीरोस नहीं बन पाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा मैं ऑपरेट करूंगा किसको, C3 को ऑपरेट करूंगा कैसे, C1 माइनस C3 माइनस में C1 और प्लस C2। क्यों, अगर मान लीजिए मैं C1 में से C3 में से C1 प्लस C2 को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है बेटा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब दोनों कॉलम मेरे से a प्लस बी माइनस सी 0, और यहां से होगा मेरे पास c 0, b प्लस सी माइनस ए, एंड यहाँ होगा मेरे पास a स्क्वायर। अब देखते हैं इसको करने से मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। मैंने C1 प्लस C2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया a प्लस बी माइनस सी। अब C3 में से माइनस किया b माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी और प्लस सी। तो यहां से मेरे पास c से c कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या है बेटा माइनस 2a आया। तो मीन्स 2 कॉमन हो रहा है मेरा। ठीक है, ऐसे ही मेरा था b माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड प्लस ए। अब b से b कैंसिल हो गया, इस a से a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा माइनस 2c बचा। अब ऐसे ही यहां से c प्लस ए का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2ac। तो यहां से मेरे पास क्या बचा बेटा 2ac। तो आइए यहां तक बात समझ में। तो अब इसके बाद यहां से मेरा क्या कॉमन आ रहा है, यहां से मेरा
2 कॉमन आ रहा है और मैंने 2 को कॉमन किया किससे, C3 से, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मेरे पास बच गया a प्लस बी माइनस सी 0 और यहाँ बच गया c स्क्वायर 0 b प्लस सी माइनस a एंड a स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस a माइनस सी और यहाँ बचा मेरे पास क्या ए सी। अब देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को और कैसे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक बार पॉज करिए थोड़ा सा स्पेस की। देखो बेटा, अब क्या करते हैं कि यहां मेरे पास है सी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर और ये मेरे पास क्या है मेरा यहाँ पे ए सी। अब अगर मान लीजिए मैं इस अपना R3 को मैं C से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं और फिर किस में ऐड कर दूं, अपना इसमें ऐड कर दूं R1 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा मेरे पास a प्लस बी, यहाँ बचेगा मेरे पास a स्क्वायर बाई सी और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा 0 हो जाएगा और यहाँ भी मेरे पास क्या है 0 और यहाँ मेरे पास क्या था b प्लस सी माइनस ए माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो गया मेरे पास क्या माइनस ए सी। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया बेटा माइनस ए सी। ठीक है, ओके बेटा, तो अब हम अपना अगला ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि मैं क्या करता हूं इस C2 को ऑपरेट कर देता हूं कैसे 1/a C3 से, तो यहीं पे करा बेटा स्पेस की दिक्कत है, तो उसके बाद मेरा क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बेटा मेरा क्या C स्क्वायर बाई ए, यहां बन जाएगा मेरा b प्लस सी और यहां जाएगा बेटा मेरा क्या 0 आ जाएगा, तो अब 0 0 और AC हो गया। अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा C3 है उसके हम इस डेटरमिनेंट को क्या कर लेंगे बेटा एक्सपेंड कर लेंगे। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अब हमें इस डेटरमिनेंट को सोल्व करना है इसके ऊपर। तो देखो बेटा, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी किसी डेटरमिनेंट में कोई एक रो या कॉलम किन्हीं भी दो टर्म्स की फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं उस डेटरमिनेंट को हम दो डिफरेंट डेटरमिनेंट्स में क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या मैं इस डेटरमिनेंट को लिख सकता हूं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस साइन का प्लस साइन है तो यहाँ प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम पहले इस डेल 2 पे इसको नाम दूंगा मैं डेटरमिनेंट 1 और इसको नाम दूंगा मैं डेटरमिनेंट 2। तो डेटरमिनेंट 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा मैंने क्या ऑपरेशन लगाया डेटरमिनेंट 2 पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 हो गया प्लस साइन के साथ। मैंने क्या किया R1 में से x R2 में से y और R3 में से z को कॉमन किया और C3 में से फिर मैंने फर्दर किसको कॉमन कर दिया p को कॉमन कर दिया। तो अब मेरा जो डेटरमिनेंट क्या बनेगा वो बनेगा 1 1 1 x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर हो गया। तो अब हमें क्या करना है सिंपली इस डेटरमिनेंट में ऑपरेशन लगाने हैं और क्या करना है रोज को और कॉलम्स को क्या करना है सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है। ये मेरे को यहां चाहिए है और ये यहां चाहिए है और ये यहां चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं शिफ्ट करूंगा C2 और C3 को क्या करता हूं इंटरचेंज करता हूं, तो डेल का साइन चेंज हो गया नेगेटिव से, तो एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस साइन के साथ पी एक्स वाई और जेड और यहां से आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, फिर से एक बार और इंटरचेंज कर देता हूं C1 और C2 को, तो फिर से साइन पॉजिटिव 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस साइन के साथ पी एक्स वाई जेड 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब मैंने देखा कि ये दोनों डेटरमिनेंट हमारे क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कॉमन किया, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड मेरा कॉमन आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड
यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। अब मेरा क्या बन गया, सिंपली एक डेटर्मिनेंट में मैंने इसको क्या कर लिया बेटा, कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरे पास 1 1 1 है, तो इस क्वेश्चन को फर्दर आप खुद सोल्व करोगे कि इसके बाद मैं कैसे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस में एक्स बनाता हूं, वो आपका काम है, ठीक है। तो बेटा अब यहां से इसी के साथ मैंने डेटर्मिनेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखेंगे, अदरवाइज फिर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन।